दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गैस लाइटिंग समवन। से ये पता चल रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज सेट टू डूम। Hello everyone, this is Manisha and I would like to wish you all a very happy Diwali and happy Bhaiya Dooj before starting the video. आज की वीडियो है अगेन अनदर चुगली सेशन अबाउट बिग बॉस और क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है और आई थिंक हमें बात करनी चाहिए इसके बारे में। अभी तक जो मैं देख रही हूँ उसमें टॉक्सिसिटी की सारी हदें क्रॉस होती जा रही हैं रिलेशनशिप्स में। वो तो साफ सबको दिख रहा होगा। घर में 3 मेजर रिलेशनशिप्स हैं जिसमें से आई विल ब्रेक इट डाउन टू यू कि कैसे टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि विक्की और अंकिता के जो रिलेशनशिप में पॉइंट आउट करने के बाद भी इनफैक्ट सलमान खान हैड बीन लाइक हैट्स ऑफ टू हिम, ही लाइक पॉइंटेड आउट वेरी वेल कि ये टीवी पर नहीं अच्छा दिखता, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, वो अलग चीज होती है, बट यू आर नॉट इवन गिविंग द चांस अपने पार्टनर को कि वो आपको कुछ खुल के बोल पाए। इतना डर आपने क्रिएट कर दिया है उसके दिमाग में कि पता नहीं मैं अगर ये बोलूंगी तो वो सामने से क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कि यू आर स्कैर्ड टू बी योर सेल्फ अराउंड हिम। जैसे कि एक वो चीज हुई थी जब सब काउच पे बैठे हुए थे एंड अंकिता आके बैठी और विक्की उसका गाल सहला रहा था एंड उसने बिकॉज शी वाज एजिटेटेड उसने थोड़ा सा झटक दिया बिकॉज वो लड़के आ रही थी। तो उसके रिस्पॉन्स में ही वाज लाइक कि ये क्यों करा, मतलब तमीज से रहा करो मेरे से। एंड पहली बात तो पब्लिकली इस तरह से बिहेव करना व्हेन पीपल आर सिटिंग अराउंड, ये बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। इंडिविजुअली अगर आप वो अलग से उठ के उसको बताते अलग से किसी और समय पे, उस समय मतलब होता है ना कि आप जब एक कपल होते हो तो आप पब्लिक स्पेस में रिस्पेक्ट करते हो सामने वाले की, भले ही आपको अंदर से कितना खराब लग रहा हो उस समय का उसका। तो वो एक हेल्दी डिस्कशन होता है कि हाँ तुमने उस समय जो करा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, यू शुड हैव नॉट डन दैट, या मतलब उसको किसी तरह से प्राइवेटली उसको रियलाइज कराना कि उसने गलत करा है। तो वो एक सही चीज होती है। एक होता है कि आपने ओपनली उसके सबके सामने उठ के कि दोबारा करना नहीं, उसे बोला हाँ चलो चलो ठीक है, ये चल तो मेरे साथ करना नहीं। और मतलब बहुत अगली लगता है देखने में कि चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, बहुत अगली लगता है देखने में कि जब आप पब्लिकली डिमीन करते हो किसी को। अगल बगल वाले लोग इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार व्हाट इज हैपनिंग, हाउ डू वी बिहेव इन दिस सिचुएशन। सबसे बड़ी चीज तो ये। और दूसरी चीज मतलब और तो मैं टॉक्सिक इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने ये करा, वो तो वो करते ही चले आ रहे हैं, उसके बारे में तो मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आफ्टर मेकिंग हिम रियलाइज कि ही इज गोइंग रॉन्ग, जब उनको स्टेज पे सलमान खान ने ये चीज बोल दी, हाँ, तो उसके बाद इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि हाँ मतलब वो कहीं गलत जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए या बीइंग अपोलोजेटिक कि उन्होंने जो कर दिया उसको कैसे वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, उन्होंने गैस लाइट करना शुरू कर दिया अंकिता को कि ठीक है तो फिर अब से हम बात ही नहीं करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे बिहेव करना है। तुमने मेरा अच्छा दूसरी चीज और उन्होंने जो कल वाले एपिसोड में बोली, इट वाज ऐसे लग रहा था कि वो कुछ अंदर की राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनके 5 साल के रिलेशनशिप में अंकिता ने कुछ ऐसा करा है जो आई थिंक इट वाज क्रॉसिंग अ लाइन और समथिंग, जिसका चोक होल्ड पे उन्होंने अंकिता को रखा हुआ है, जो उनकी बातों से समझ में आया। अगर जो भी एविड फैन है उसने देखा होगा, उसको समझ में आया होगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। उन्होंने जब अंकिता ने बोला कि मुझे कॉन्वर्सेशन करनी है, जो हुआ हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, ही वाज लाइक कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्यों करता हूँ ये, तुमने एक बार क्यों नहीं बोला, मेरा स्टैंड क्यों नहीं लिया, मतलब तुम्हें अगर जो तुमने मेरे साथ करा उसके बाद में ये थोड़ा सा कुछ करता हूँ, अगर मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं जस्टिफाइड हूँ। तो इससे उन्होंने एक ऐसे वो नहीं चिंगारी छोड़ दी है कि क्या ऐसा आखिर अंकिता ने करा है इन द पास्ट जो ही इज होल्डिंग अगेंस्ट हर, कि तुमने मतलब एक होता है ना कि ग्रज रखा हुआ है उन्होंने मन में कि एंड दैट इज वाई शी इज एंड्योरिंग कि हाँ ठीक है बिकॉज उसने मुझे उस समय माफ कर दिया था, या जो भी उसने पता नहीं कुछ बहुत ही बातों से ऐसे लग रहा है कि कुछ
बहुत डिसरिस्पेक्टफुल किया है उन्होंने पास्ट में, तो एंटायरली विकी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। बस इससे ये पता चल रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज सेट टू डूम, दिस रिलेशनशिप विल नॉट गो एनी फर्दर। क्योंकि आप रिलेशनशिप में इस तरह के ग्रजेस जब आप रखते हो ना कि तुमने वो करा था तो अब आई हैव अ चोक होल्ड ऑन यू, और फिर उसका आप एक तरह से रेंट लेने लगते हो उस चीज का कि वो चीज में मैंने तुम्हें माफ कर दिया था तो नाउ यू ओ मी फॉर द रेस्ट ऑफ मल्टीपल ईयर्स, या जब तक वो गलती सिमिलर वो ना कर दे या ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है वो ट्रांजैक्शनल एक चीज हो गई है, और ऐसी चीजें कभी वर्क नहीं करती, कभी भी नहीं करती। क्योंकि अल्टीमेटली सम डे अंकिता विल बी लाइक कि मुझे किया होगा, तुमने जो भी किया होगा भाड़ में जाओ, मुझे अब मैं ये नहीं सह सकती। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस होल ग्रज एंड चोक होल्ड थिंग दैट दे आर हैविंग। और ये शायद अभी आज वाले रात वाले एपिसोड में, पता नहीं मैं वीडियो कल पोस्ट करूंगी शायद, बट अभी लास्ट एपिसोड जो अब आने वाला है जिसका एक प्रोमो कट गया है कि अंकिता ने वो गमरा चूज करने के लिए उनको काफी सुनाया एंड ऑल, तो आई थिंक इट विल स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट इन हर बिहेवियर कि कैसे नाउ शी डजंट केयर कि उसने पास में क्या करा है या क्या जो भी है। क्योंकि अब इनका रिलेशनशिप ना लव जैसा लग नहीं रहा, अब लग रहा है कि बहुत ही ट्रांजैक्शनल सा रिलेशनशिप है कि जिसमें वो किसी चीज का भार अपने कंधे पे सीने पे लेके चल रही हैं और वो उसको उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो कभी भी उसको यूज कर लेता है उसके अगेंस्ट, एंड शी हैज टू एंड्योर इट ऑल। तो अब ये कभी हमें पता चलेगा इस शो में आगे कि क्या आखिर क्या चीज है जो उनके अगेंस्ट वो होल्ड कर रहे हैं। बट मियां बीवी के रिश्ते में इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए टेक्निकली, whatever it is, I think it has to be something huge जिसकी वजह से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि if you are having this kind of fights in your relationship जिसमें ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप इतना खराब है या ऐसा चल रहा है कि वो आपके अगेंस्ट कुछ यूज कर रहा है और यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई हिम बैक क्योंकि यू ओ हिम दैट मच, तो आपको इस तरह के शो पे जिसमें 24 घंटे आपके मुंह पे कैमरा रहता है आपको आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ा डिसीजन आपने गलत ले लिया है अपनी लाइफ में, जिसमें आप ऐसे शो पर आ गए हो जिसमें 24 घंटे कैमराज हैं आपके ऊपर एंड यू आर नॉट सॉर्टेड इन योर हेड कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो ये दिस विल मेक और ब्रेक एवरीथिंग ये पूरे शो के टेन्योर में, दैट इज फॉर श्योर। ये होना ही है, ये इनएविटेबल है, या तो शो में होगा या शो से आने के बाद होगा, बट ये होना है, ये होगा बिकॉज दे डू नॉट लुक कंपैटिबल एट ऑल। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगी वो ऐश्वर्या और नील की, उसमें टॉक्सिसिटी कैसे है। नील तो बहुत ही जेंटलमैन है, बट ऐश्वर्या को टोकने के बाद जो उनका रिएक्शन था, इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोलोजेटिक, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक सॉरी अबाउट इट, कि हाँ उनको दिखा भी दी गई कि मैं करके जो बात करती है, बट स्टिल व्हाट शी चोज, द वर्ड्स दैट शी चोज वर कि तू घर में क्या मेरे को चिल्लाता नहीं है, यहाँ आके तू सीधा बन रहा है तो मैं बुरी दिख रही हूँ। इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि तुम यार वो अगर इस प्लेटफॉर्म की गरिमा मेंटेन करते हुए तुम्हारी रिस्पेक्ट रख रहा है तो तुम्हें भी वो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट और वो रिस्पेक्ट वो देनी चाहिए ना। तो तुम उसको कह रही हो कि तुम भी चिल्लाओ ताकि मैं बुरी ना देखूं। दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गैसलाइटिंग समवन। तो she didn't learn anything from whatever was told to her, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में जिनको डांटा गया उनके पार्टनर्स उनको आके मना रहे हैं, तो हाउ डिड इट हेल्प एनीवन। ठीक है, तीसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, समर्थ वाले जो सिचुएशन है जिसमें समर्थ हमेशा कूदता है ईशा को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज समर्थ के पास कोई एंगल ही नहीं है, उसका गेम में कुछ भी और नहीं दिखता, बस वो हिलता रहता है। पता नहीं इतना हिलता कैसे है, वो किसी और को पता हो कि वो क्यों इतना हिलता रहता है, वो सीधे खड़े होकर बात ही नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो वो इतना हिलता रहता है और उसका कुछ एंगल नहीं है। वो रैंडम आके दूसरों के बीच में लड़ाई में कभी कभी किसी को धक्का दे देगा बचाने के लिए कि चीजें मत फेंको, ये मत करो, खाने के लिए काफी पर्टिकुलर लगता है कभी कभी, बट उसके अलावा वो बस खाली ईशा की लड़ाई में कूदता है, वो भी जब वो लड़ाई स्पेसिफिकली अभिषेक के साथ होती है, बिकॉज दैट इज हिज ओनली एंगल इन द शो। और ये भी वन ऑफ द रीजंस है जिससे वो काफी जैसे सेल्फ
वो नहीं होता ईगो, और उस तरह से दिखता है वैसा कि भाई तुम, वो लड़की ऑलरेडी बहुत केपेबल है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए. वाई आर यू गेटिंग इन बिटवीन ऑफ हर फाइट्स, जब वो प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को, एंड शी इज डूइंग इट वेरी वेल. तो उसका कूदना एक और ऐसे करना कि नहीं तू उसके ऊपर नहीं आएगा, तू उससे बात नहीं करेगा, बहुत ही बेकार लगता है. क्योंकि अब वो सिर्फ इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो, उसके पास कुछ एंगल नहीं है शो में, उसका किसी के साथ कोई मुद्दा ही नहीं है. तो दैट इज व्हाई ही इज डूइंग इट, एंड दैट लुक्स वेरी ऑफ कि तुम उसकी लड़ाई में क्यों कूदते हो. तुम अपने कुछ मुद्दे बनाओ ना यार, तुम कुछ और भी तो देखो. पहली और अब कमरा चेंज करने की बात है तो एक चाहता है कि उनके कमरे में आ जाए, एक चाहता है कि नहीं मैं उस कमरे में आना ही नहीं चाहता, मुझे दूर रहना है. तो ये भी मुझे तो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा. पहले तुमको प्रॉब्लम थी कि तुम उससे दूर रह रहे हो, फिर तुमको प्रॉब्लम है कि तुम्हें उसके पास, मतलब व्हाट इवन. तो देखते हैं आज क्या होता है, वो तो अलग की बात है. बट ऐश्वर्या और विकी के केस में तो ये साफ, दिस इज व्हाट टॉक्सिसिटी लुक्स लाइक. दिस इज गोइंग टू बी माय कैप्शन और थंबनेल ऑफ दिस वीडियो कि this is what toxicity looks like, because this is exactly when you gaslight someone into believing कि वो तो वही कर रहे हैं जो वो बाहर करते हैं. तुम बदले बदले नजर आ रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम क्यों मुझे यहाँ नहीं चीख रहे हो, तुम क्यों मुझसे वैसे नहीं बिहेव कर रहे जैसे तुम बाहर करते हो. घर में क्या तुम मुझ पे चिल्लाते नहीं हो, यहाँ क्यों तुम इतने सदी साथ. मतलब बेसिकली अगर आप गड्ढे में घुस रहे हो तो सामने वाले को घसीट के ले आओ गड्ढे में. जब वो बंदा लिटरली ट्राई कर रहा है कि वो यहाँ पर एक अच्छी इमेज बना के निकले, तो तुम उसकी इमेज टेंट करने के लिए, अपनी इमेज को बेटर दिखाने के लिए दूसरे को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो. उससे कह रहे हो कि तुम भी वैसे ही करो जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं बहुत बुरी हूँ. क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिसिटी. एंड विकी वोंट लर्न एनीथिंग, क्योंकि जो कि मैंने रीजन बता दिया, देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग इन देयर रिलेशनशिप, जो कि हमें हो सकता है इन द कोर्स ऑफ दिस शो पता चल जाए. और अगर वो आता है बाहर ऐसा कुछ, तो वो बहुत ही बुरा होगा इनकी इमेज के लिए. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आज का जो सेशन में यही एंड करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, बट you keep watching, you keep coming back, and I'll keep making videos on this. And please comment करो यार, बताओ तुम लोग को क्या लग रहा है इसके बारे में, क्या मेरा ओपिनियन या आपको भी लगता है ऐसा. ये सब कुछ ऐसा लिखो कमेंट में, तो मुझे थोड़ा एश्योरेंस मिले कि हाँ जो मैं सोच रही हूँ बिल्कुल सही है, या जो मैं सोच रही हूँ गलत भी हो सकता है. प्लीज डू लीव अ कमेंट, and till then like this video and do subscribe to my channel. Subscribe now, I'll wait. हो गया. बाय.